Good morning, students. Welcome to LBRA Inter College online classes. Today I am going to explain you the lesson The Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru. He was born in 1889 and died 1964. About the author, Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, was the true builder of modern India. He was also a well-known writer. His famous books are The Discovery of India, Glimpses of the World History, and Autobiography. He was a man of international repute. ये जो इसके ऑथर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वो आधुनिक भारत के निर्माता थे और वो जो है एक अच्छे जाने जाने वाले राइटर थे और उनकी फेमस बुक्स थी भारत की खोज, ठीक है, विश्व की झलकियाँ, विश्व हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकियाँ, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, और वो एक बहुत सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने वाले व्यक्ति थे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेसन। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and in needed there can be no repayment of so precious a thing as affection. वो कहते हैं आई हैव रिसीव्ड सो मच लव। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार रिसीव किया, अफेक्शन लगाव रिसीव किया। कहाँ से? इंडियन पीपल से, इंडियन लोगों से बहुत प्यार और लगाव रिसीव किया। दैट आई कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ इट। इसका जो छोटा सा भी भाग, स्मॉल फ्रिक्शन भी मैं क्या कर सकता हूँ? रिपे मीन्स चुका पाना, नहीं चुका सकता। इन नीडेड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग ऑफ इफेक्शन। कह रहा है इसकी कोई रिपेमेंट है ही नहीं, इसका कोई, मैं इसके बदले कुछ दे ही नहीं सकता। जो इफेक्शन, वो प्यार जो हमें भारतीयों से मिला है, उसके बदले में कुछ दे ही नहीं सकता। मीन्स इन लाइनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे भारतीयों से बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव मिला है, जिसका एक छोटा सा भाग भी मैं उनको वापस नहीं कर सकता। उनका प्यार जो है वो उसके बदले, उसके भार को मैं चुका ही नहीं सकता, उसके बदले में मैं कुछ कर नहीं सकता। Many have been admired, some have been revered, and but the affection of all classes of Indian people have come to me in the such abundant measure that I have been overwhelmed by it. वो कहता है many have been admired, बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रशंसा की, ठीक है। Many have been admired, so much been revered, बहुतों ने, मतलब बहुतों ने मेरी प्रशंसा की, बहुतों ने मेरा साथ दिया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैव कम टू मी, पर जो भारत के हर एक वर्ग से, इंडियन पीपल के हर वर्ग के, ऑल क्लासेस वर्ग के लोग, पीपल जो हैं, उनका जो प्यार मेरे लिए आया है, सच अबेंडेड, वो प्रचुर मात्रा में, वो इतना ज़्यादा था कि मतलब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना प्यार था, उसको मैं मेजर नहीं कर सकता। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्ड बाय इट, मुझे उससे बहुत अपार खुशी मिली। ओवरवेल्ड मीन्स बहुत खुश हो जाना। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. वो कहता I can only express, मैं सिर्फ इस चीज़ को दिखा सकता हूँ, the hope, मुझे इस चीज़ की आशा है, उम्मीद है, मैं ये कर सकता हूँ कि remaining years, जो मेरे बचे हुए साल हैं, I may live, जितने साल मैं जीता हूँ, I shall not be unworthy, कहता मैं उनकी जो ये मेरे लिए प्यार है उसको कृतघ्न, मतलब कि किसी के प्यार को करके भूल ना जाना, ठीक है, उसके प्यार का आभार मानना। मैं ऐसा हूँ कि मैं उनके प्यार का तब तक आभार मानूंगा जब तक मैं दुनिया में जीऊंगा, तब तक मैं यहाँ के लोगों के प्यार और अफेक्शन का आभार मानूंगा। टू माई इनन्यूमरेबल कमर्ड्स एंड कलीग्स आई ओ एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। कहता जो इनन्यूमरेबल हैं, मतलब कि बहुत खुश हो, मैं कहता जो मैं उनका प्यार है उसके बदले में जो मेरे कलीग्स हैं, कमर्ड्स सहकर्मी, साथी, कलीग्स, साथ में काम करने वाले, ठीक है, जो लोग हैं, इनका प्यार जो है ऐसा है जिसको मैं बदले में कुछ चुका ही नहीं सकता। आई ओ एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मेरे ऊपर इनका वो क्या है, एक भार चढ़ गया है, मेरे ऊपर उनका क्या है, एक भार चढ़ गया है कि मेरे ऊपर इन्होंने भार लाद दिया है, क्या कि जैसे कर्ज का भार हो जाता है, उसी तरह से इनके प्यार का मुझ पर एक भार लद गया है, मैं उसका ऋणी हो गया हूँ। डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसका ऋणी हो गया हूँ, उनके प्यार का मैं ऋणी हो गया हूँ। शुड बी, उसके बाद वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर द स्ट्रेंथ एंड सॉरो विच इनएविटेबली अकम्पनी दैम। वो कहता है वी हैव बीन, जो मेरे साथी हैं, सहकर्मी हैं, वी हैव ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग। वो कहता है मेरे जो साथ कार्य करने वाले लोग, हमने साथ में बहुत सारे कार्य किए। एंड हैव शेयर द ट्रेम्प्स में विजय, कह रहा हमने बहुत सारी विजय भी साथ में हासिल की, एंड सौरो, और दुख भी हासिल किया। मेरे साथ जो काम करने वाले सहकर्मी है, मेरे साथी हैं, मैं उनके प्यार का इतना आभारी हो गया, ऋणी हो गया हूँ। और क्योंकि देखिए उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी विजय हासिल किए, बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी मैंने हम लोगों ने सफलताएं, ट्रेम्प्स में विजय हासिल करना, और सौरो में दुख वो करना, विच इनएविटेबली कंपनी विद, उन्होंने हर चीज़ में मेरा साथ दिया, चाहे मेरा सुख हो, चाहे मेरा दुख हो, चाहे मुझे विजय मिली हो, चाहे हार मिली हो, सब चीज़ में मेरा साथ दिया। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ,
आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। कहता है जब मैं मरूं मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। क्रिमेटेड मीन्स दाह संस्कार करना, मेरी बॉडी को क्रिमेट कर दिया जाए, मीन्स जला दिया जाए, जो क्रिमेशन होता है जलाना। इफ आई डाइड इन फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद। कहता है अगर मैं फॉरेन कंट्री में मरता हूँ, अगर मैं विदेश में मरता हूँ, तो मेरी बॉडी क्या करनी चाहिए, शुड बी क्रिमेटेड देयर, मेरी बॉडी को वहीं पे दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए, जला दिया जाना चाहिए। और मेरी एशेज होता है राख, उसको कहाँ भेज दिया जाना चाहिए, इलाहाबाद। a small handful of these ashes should be thrown in the गंगा। उसका एक मुट्ठी, हैंडफुल होता है मुट्ठी भर, उसका एक मुट्ठी भर पार्ट कहाँ डाल दिया जाना चाहिए, गंगा में बहा दिया जाना चाहिए। एंड मेजर पोर्शन ऑफ दैम डिस्पोज्ड इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। और जो उसका मेजर पार्ट है उसको जैसे मैं इंडिकेट करता हूँ नीचे जैसा बताता हूँ, उस हिसाब से उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए। उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरा संस्कार जहाँ मैं मरूं, चाहे फॉरेन में मरूं, जहाँ भी मरूं वहीं मेरा संस्कार कर दिया जाना चाहिए। और जो उसकी एशेज राख है उसको इलाहाबाद भेज दिया जाना चाहिए। और उसका एक मुट्ठी भर भाग जो है वो गंगा में बहा देना। और उसका जो मेजर पार्ट है उसका क्या करना, उसके बारे में आगे वो बताते हैं। नो पार्ट ऑफ दिस एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। कहता जो मेरी जो राख का है कोई भी भाग बचाकर नहीं, रिटेन्ड मीन्स बचाकर रखना और प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखना। मेरी जो राख है उसका कोई भी भाग सुरक्षित ना रखा जाए, बचाकर ना रखा जाए। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। वो कहता कि मेरी डिज़ायर इच्छा है कि टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, की मेरे जो राख है उसका एक मुट्ठी भर, थ्रोन इन द गंगा, कि उसको गंगा में बहा दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में डाल दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसके पीछे कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है। वो कहते हैं मेरी जो राख है, जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो राख है उसको गंगा में बहाया जाए, इसके पीछे कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न करे, जिसके बारे में मुझे चिंता है कि लोग ऐसा ना सोचें कि उसकी कोई धार्मिक विचारधारा है, मेरी कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, इस मैटर में मेरा कोई धार्मिक विचारधारा, कोई धार्मिक लगाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू गंगा एंड जमुना रिवर इन द इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। वो कहता मेरा गंगा और जमुना से लगाव कब है, जो गंगा जमुना इलाहाबाद में है उनसे मेरा लगाव कब से, बचपन से, चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था तब से लगाव है। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, तो ये अटैचमेंट भी क्या हो गया, बड़ा होता चला गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज अ सीजन चेंज है and have often thought of history and myth, the tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their falling waters। वो कहता है कि जैसे से मैं बड़ा हुआ, I have gone older, as I have gone older, जैसे से मैं बड़ा हुआ, this attachment also grown, ये अटैचमेंट भी मेरे साथ साथ बढ़ता गया। I have watched, मैंने देखा है, वेरिंग मूड्स, मैंने गंगा के मूड्स को, मौसम के देखिए, सीजन चेंज, जैसे मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, वैसे से गंगा के मूड को चेंज होते मैंने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ स्टोरी, और मैंने इसी से इतिहास की, मतलब इतिहास की विचारधारा के बारे में, इतिहास की कहानियों इसी के मुंह से सुनी है। मीन्स इतिहास के साथ को मैंने परिवर्तित होते देखा है, जैसे समय बदला वैसे से मैंने इसको परिवर्तित होते देखा है। इसकी कहानियों के बारे में, इसकी विचारधारा के बारे में, इसके महाकाव्यों के बारे में, मैं मतलब इसकी स्टोरीज के बारे में, इसकी धार्मिक विचारधारा के बारे में, ट्रेडिशनल के बारे में, इसके सॉन्ग्स के बारे में, सबके बारे, और इसकी स्टोरी जो कहानियों के बारे में मैंने सब सुना, और इसीलिए मेरा इसका अटैचमेंट बढ़ता चला गया। जैसे मेरी एज बढ़ती गई वैसे वैसे मेरा इससे अटैचमेंट और बढ़ता चला गया। ठीक है। देन थ्रो द ए लॉन्ग एजेस बिकम पार्ट ऑफ फॉलिंग वाटर, और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई मैं इसके बहते हुए पानी का एक बड़ा गहरा लगाव और गहरा हिस्सा बनता चला गया। मीन्स इन शॉर्ट इस स्टैंजे में जो है वो कहते हैं कि मेरा गंगा से बहुत ज़्यादा लगाव है, पर ये धार्मिक लगाव नहीं है। मैंने गंगा की बहुत तरह के मूड को देखा है, उसके इतिहास के लिंक, उसके इतिहास के साथ बदलते हुए देखा है, उसके ट्रेडिशन को देखा है, उसको ट्रेडिशन होता है हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे उसको देखा है, इसके साथ इसकी स्टोरीज के बारे में सुना है कि गंगा से बहुत सारी स्टोरियां जुड़ी हैं कि गंगा में ऐसा हुआ वैसा हुआ, जैसे हम प्राचीन काल में सुनते आए। इन सभी स्टोरियों को सुनते हुए मेरा अटैचमेंट जो है वो गंगा से बढ़ गया, और जैसे से मेरी एज बढ़ती है वैसे से मैं गंगा के पार्ट के साथ जुड़ता चला गया। ओके बेटा, हम कल इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे।